हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 13 ऑफ 75 सॉफ्ट चैलेंज। सो फ्रेंड्स, आज मैं अभी मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, बस थोड़ा सा होली वगैरह खेला था, उसी का दिखा पाई थी। और मैं अभी ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। कल मैंने चीट किया था और कल रात को मैंने थोड़ा सा मैगी भी खाया था, अप्रॉक्सीमेटली एक स्टिक खाई होगी। और क्या कहते हैं, मतलब मेरा काफ़ी दिनों से मन भी कर रहा था, तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। आज मैंने मतलब कल मैंने पूरा दिन चीट किया था। और क्या कहते हैं, पूरा दिन तो क्या, मतलब मॉर्निंग में ही वो पूरियाँ वगैरह खाई थी, फिर रात में शाम के समय दही बल्ले खाए थे। और क्या कहते हैं, रात में मैंने जो वो बनाया था, क्या कहते हैं, मैगी मैगी बना के खाई थी। सो मेरा जो मन था वो मैंने खा लिया। लेकिन आज से मैं फिर से अपने उसमें आ जाऊंगी। और इसमें 75 शॉर्ट चैलेंज की यही बेस्ट पार्ट है कि क्या कहते हैं, आप इसमें एक बीच में गैप ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो लेना है तो मतलब फेस्टिवल वाले दिन ही लेते हैं। और मैं 2-3 दिन ब्लॉग भी नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और थोड़ा मूड भी ऐसे ही चल रहा था। मैं फेस्टिवल टाइम में ना थोड़ा इमोशनल हो ही जाती हूँ, मैं पता नहीं क्यों, मेरे साथ है ऐसा। सो इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाई। सो आज मैं डालूँगी। तो चलिए मैं अपना ड्रिंक ले लेती हूँ। आज मुझे एक शूट भी करना है। सो क्योंकि फिर मतलब डेट है उसकी, तो इसलिए वो शूट भी करना है, तो वो भी शूट करके देना है। फिर मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, मैंने वही हल्दी वाली ड्रिंक बनाई है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता बना लिया। नाश्ता में बनाया है आज ये दलिया। दलिए को मतलब दलिए का उपमा बनाया है मैंने। और है साथ में चाय। तो फ्रेंड्स, पीछे ये कपड़े फैले हुए हैं और ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती बाहर लेकर जा रहा है कि पापा आ गए, पापा आ गए। और भी 3 बजा है, पापा 4 बजे आते हैं। उनका चल तेरे को दिखा के लाती हूँ, अभी पापा नहीं आए हैं। तो पागल कर रखा है मुझे आधे घंटे से। आंटी पोछा ऐसे रख जाती हैं। कहाँ आए हैं पापा? देखना है बेटा, कोई 1 घंटे थोड़ी यहाँ पे खड़े रहेंगे। अभी पापा को फ़ोन करती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मसालदानी खोली है, मैं यहाँ पे डालूँगी, कर रही हूँ जीरा। और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं हींग। और यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर रखी है, वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ले लिए मैंने 4 टमाटर, मैं इनको चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे है हमारा पनीर। तो पनीर कुछ ज़्यादा है, ये 2 किलो दूध का पनीर है। कल मेरे यहाँ दूध फट गया था तो उसका मैंने पनीर निकाल के रख लिया था। तो इसको मैंने जमाया नहीं था, तो मैंने सोचा था पनीर भुर्जी बना दूँगी मैं। तो वही बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे प्याज को भुनने देंगे। यहाँ पर मेरी प्याज जो है वो भुन चुकी है और मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं।
फ्रेंड्स, मैं अभी सेकंड मील ऑफ द डे में ले रही हूँ। मैंने ये 2 जवार की चपाती बनाई है और क्या कहते हैं रायता लिया है, और ये लिए पनीर भुर्जी जो मैंने बनाई थी, और साथ में लिया हरी मिर्च, क्योंकि मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है, बहुत नाम की मिर्च डाली है। तो चलिए खाते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना हो गया है हमारा, खाना खा लिया है मैंने। और क्या कहते हैं, इतना टेस्टी बना था जवारी का पराठा। पराठा नहीं, मैंने मतलब बहुत थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगाकर बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। और क्या कहते हैं मतलब उसमें ना मैंने थोड़ा सा जो सब्ज़ी थी लेफ़्ट ओवर मेथी आलू की, वो सब्ज़ी उसमें इंक्लूड कर दी थी, तो और 4 चाँद लग गए। बहुत टेस्टी लग रही थी। आप कोई भी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी हो, जैसे गोभी आलू की बच जाती है या कोई भी सब्ज़ी बच जाती है, वो आप जवार के आटे में, बार्ली के आटे में या मक्के के आटे में गूँथ के बनाइए, या बाजरे के आटे में, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक बार रेसिपी और शेयर कर दूँगी, किसी दिन लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी होगी तो उसका बनाकर। और एक फ्रेंड ने पूछा था कि आप ड्रिंक कौन सा लेते हैं, तो मैंने डे 1 के व्लॉग में शेयर किया है, नहीं तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आज मॉर्निंग में मुझे याद नहीं रहा कि मुझे उसकी रेसिपी शेयर करनी है, इस वजह से मैं ले नहीं पाई वो क्लिप, और आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली शेयर कर दूँगी। सो आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो आप डे 1 के ब्लॉग में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने शेयर की है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कमेंट सेक्शन में लिखने बैठती तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ मैं, इस वजह से आप लोग वहाँ देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में शेयर किया है, नहीं तो आप कल वाला ब्लॉग देख लेना, कल वाले ब्लॉग में मैं डेफिनेटली शेयर कर दूँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, थोड़ा किचन वगैरह समेट लेती हूँ थोड़ा, फिर बात करती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन। तो कुछ दिनों से मैं थोड़ा सैड फील कर रही थी, और क्या कहते हैं काम भी बहुत ज़्यादा था, कुछ वीडियोस का काम था, कुछ क्या कहते हैं मेरे को मतलब तीज त्यौहार होते हैं, मैं थोड़ा इमोशनल हो ही जाती हूँ, फिर सबसे बातें वगैरह करना, तो वो सब चीज़ें, और होता है ना होली पे लड़की मायके जाती है उसके, तो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी, और अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैं इमोशनल हो गई थी। तो डे 11 के व्लॉग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के अपनी कुछ बातें भूल गई थी। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, तो वो सारी फीलिंग्स मेरी निकल गई। उसमें क्या कहते हैं, आप में से कई लोग मतलब 1-2 फ्रेंड ने कमेंट किया कि मतलब क्या हुआ आपके मम्मी पापा को, मतलब भाई भाभी नहीं है क्या? तो वो सब चीज़ें भी, और क्या कहते हैं कई लोगों ने ऐसा रिलेट भी किया था। कई लोगों ने तो क्या, एक फ्रेंड ने रिलेट भी किया कि हाँ ऐसा होता है, अगर आप मायके कुछ महीने रुक जाओ या कुछ टाइम रुक जाओ, तो ऐसी बातें, ऐसी ताने आपको सुनने को मिलते ही हैं। वही सब है कि जब आप शादी से पहले वहीं जिस घर में पले बड़े होते हो, शादी के बाद अगर आप 15 दिन से ज़्यादा या 4 दिन से ज़्यादा आप रुक जाते हो, तो वहीं उंगलियां उठने लगती हैं, क्या हो गया, क्यों मायके में आ गई है, कब जाएगी, ऐसे ताने के रूप में कसे जाते हैं। तो वो चीज़ मैंने मेरे साथ हुई थी, तो वही चीज़ मैंने आप सभी से शेयर किया। तो 1-2 फ्रेंड ने रिलेट भी किया उस चीज़ से, और मायके के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, सही भी बात है, मैंने वो चीज़ अपनी शेयर करी थी, तो आप लोगों के मन में ज़रूर उसके रिगार्डिंग बातें आएंगी ही, क्या हो गया। क्या हुआ था, 2000 आई थिंक 16 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब चलती थी, उनको भी इसी तरीके से जैसे मेरे को सिस्ट है, उनके स्टमक में भी सिस्ट थी। तो मेरी मम्मी को, मेरी थोड़ा मम्मी की तबीयत ऐसे ही चलती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरीके से मेरी मम्मी चली जाएंगी। मेरी मम्मी की 2016 में डेथ हो गई थी। मेरी शादी के 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, और मम्मी का हमने जाना जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया था। पापा थे, भैया थे,
तो वो सब चीज़ें डाइजेस्ट हो गई। लेकिन मम्मी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता भी रहा। हम लोग मतलब ऐसे ही होता है ना कि एक घर की औरत चली जाती है तो घर बेकार हो जाता है, घर बिखर जाता है। तो वही चीज़ हमारे घर में हुआ। कुछ लोगों ने फूट डलवा दी थी मेरे परिवार में, मेरे हम भाई बहन के रिश्ते में। तो मम्मी के जाने के कुछ सालों बाद पापा भी हमको छोड़ के चले गए। वो 2019 था। फिर 2020 में मेरे भाई भी मुझे छोड़ के चला गया। कोविड, ड्यूरिंग कोविड मतलब उनकी भी थोड़ा सा तबीयत ऐसे ही रहती थी, तो उसमें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया। और क्या कहते हैं, कोविड के टाइम में आप तो जानते ही हैं, फर्स्ट वेव जब आई थी कितना हॉरेबल एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम में। तो उस टाइम में मेरे भाई भी चले गए। तो ऐसे जैसे मेरा पूरा मायका चला गया। मम्मी पापा भैया, यही तीन मेरी दुनिया थे, वो तीनों ही चले गए। तो ऐसे जैसा रहा। तो ये है मेरे मायका, जो कि अब नहीं है। और बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं बहुत। आज दिन में भी आज मैं बहुत रोई हूँ। उस दिन भी मैं रोई थी, होली के एक दिन पहले। और आज भी मैं बहुत रोई थी। दोनों बच्चे मेरे इतना ज़्यादा मतलब उस दिन भी वो हो गए थे कि मम्मी क्यों रो रही हैं। आज भी तक्ष था तो मम्मा आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो करके मेरे को गले लगा रहा था। सो वही सब चीज़ें हैं, बच्चों को लेकर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और तो होता है ना, जब आपको कुछ हेल्थ इशू होता है तो सबसे पहले अपने मायके वालों की ही याद आती है, अपनी माँ की, अपने भाई की ही याद आती है। तो वही चीज़ मुझे आजकल हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी, तो वो सब मैं क्या कहते हैं। और फिर तीज त्यौहार होते हैं ना, तो आपको आपके मायके की याद आती ही है। और रही बात, उन्होंने पूछा था ससुराल, तो ससुराल में होने को सब है भी और कोई भी नहीं है, ऐसा वाला है। तो जो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। और बस ऐसे जैसा है, मेरी दो प्यारी प्यारी नंदे हैं, बहुत प्यारी नंदे हैं मेरी। और बस यही है मेरा पूरा परिवार, ये हैं। और मेरी दो प्यारी प्यारी नंदे हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। तो बस इतना ही मेरा ससुराल है। और ज़्यादा, और तो बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस वजह से बस यही मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी वहाँ जाऊँगी तो मैं सबसे मिलाऊँगी, ऐसा वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी आप सभी को मैंने रुला दिया और आप लोग भी इमोशनल हो गए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।